ईरान के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुकबर होंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। अभी ईरान के उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुकबर, उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा। 50 दिन के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। ईरानी संविधान के मुताबिक 50 दिन के अंदर चुनाव कराया जाता है और उससे पहले मोहम्मद मुकबर को ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है ईरान से। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, निश्चित तौर पर इस वक्त इस मुश्किल वक्त में देश का नेतृत्व कौन करे, ये जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति को दी गई, लेकिन 50 दिन के अंदर अंदर चुनाव भी कराया जाएगा। देखिए समीर, ये भी हमारे क्योंकि नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुकबर, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि आखिरकार ऐसा बैकग्राउंड क्या है कि उन्हीं को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और उसके बाद अब राष्ट्रपति बनाया गया। देखिए, मोहम्मद मुकबर जो है वो इराक और ईरान की वॉर के अंदर सर्व कर चुके हैं। 1980 के दशक में ट्रेन फाइटर हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ये इंटरनेशनल रिलेशंस और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टरेट कर चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि उनके अलायंस के साथ, ईरान के अलायंस के साथ, खासतौर पर रशिया के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध है। 2022 में जब रशिया को शाही ड्रोन चाहिए था तो यही नेगोशिएशन के लिए रशिया गए थे 2022 अक्टूबर के अंदर, और इन्होंने ही डील फाइनलाइज की थी। तो ये निश्चित तौर पर इनकी कुछ एक्सपर्टीज हैं जिसकी वजह से इनको बनाया गया। और खास बात यह भी कि इनका जो ताल्लुकात हैं, जो प्रोविंसेस जिसको आप कहते हैं कि आसपास के इलाकों में भी बहुत अच्छे हैं, ग्राउंडेड हैं। तो यही वजह है कि इनको राष्ट्रपति जरूर बनाया गया। हालांकि ये एक्टिंग एग्जीक्यूटिव होंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आने वाले वक्त में अगर इनके परफॉर्मेंस को, इनके काम को देखा जाता तो निश्चित तौर पर इन्हीं को राष्ट्रपति बनाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, लेकिन अब सवाल आपसे राजेश सर, जो बात मैंने यहां सर से, त्रिपाठी सर से पूछी थी, मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए ईरानी राष्ट्रपति की मौत की खबर, इन हालात को देखते हुए क्या मतलब आप समझाना चाहेंगे? क्योंकि मिडिल ईस्ट के तनाव को देखते हुए जिस तरीके से स्पेक्यूलेशंस अभी तक लगाए जा रहे थे, जो ईरान की भूमिका थी, क्या ये मान लिया जाए उस आधार पर कि ये कहीं ना कहीं किसी के निशाने पर थे? देखिए, सारे लीडर्स जो हैं सब निशाने पे हैं, पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो तनाव अभी मिडिल ईस्ट में है, ये जो इनकी मौत हुई है, इसकी टाइमिंग इससे खराब नहीं हो सकती थी। ये बहुत ही गलत समय पे हुआ है ये हादसा। अगर ये हादसा हुआ है तो बहुत ही गलत समय पे हुआ है, और अगर ये कोई साजिश है तो ये साजिश जो है मसला हल करने के बजाय इसको और पेचीदा बना देगी। तो मेरे को लगता है कि इस तरह की टेंशन्स में लोग इमोशनल ज़्यादा हो जाएंगे और प्रेशर बढ़ेगा जो है। अगर इसमें कुछ साजिश की पुष्टि हो जाती है तो मेरे ख्याल में ईरान के ऊपर बहुत प्रेशर बनेगा अपनी पॉपुलेशन के थ्रू और अपने जो उनका जो पावर स्ट्रक्चर्स है उनके थ्रू के कुछ ना कुछ एक्शन वो ज़रूर लें। हिजबुल्लाह ने ऑलरेडी धमकी दे दी है, तो अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो इजराइल के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी फ्रंट्स पे उनको काफ़ी इंटेंस लड़ाई करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ये जो हादसा हुआ है ये बहुत ही गलत टाइम पे हुआ। बिल्कुल।